जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, जो कि किसके अंतर्गत है, एजुकेशन एंड लीडरशिप टॉपिक के अंतर्गत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये है, प्राथमिक विद्यालय के अग्रणी शिक्षकों की प्रमुख भूमिका क्या है? द मेजर रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल लीडिंग टीचर्स इज टू। यहाँ पर लीडिंग टीचर्स का मतलब होता है हेड टीचर्स जो रहते हैं। ऑप्शन है आपके, कक्षा प्रबंधन में योगदान करना, शिक्षण कार्यबल के कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना, शिक्षण कार्यक्रमों के वितरण की निगरानी करना, विद्यालय नियम संहिता का विकास और प्रबंधन। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इम्प्रूव द स्किल नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ टीचर टीचिंग वर्कफोर्स, सुपरवाइज द डिलीवरी ऑफ टीचिंग प्रोग्राम, डेवलप एंड मैनेज द स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इम्प्रूव द स्किल नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ टीचर वर्कफोर्स। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में है शिक्षण कार्यबल के कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना। ये क्या है? प्रमुख भूमिका है अग्रणी टीचर्स की। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न। पाठ्यचर्या का कौन सा सिद्धांत सुझाता है कि पाठ्यचर्या का गठन व्यक्तिगत मतभेदों के आधार पर होना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। आपको पता भी होगा कि ये जो है सही सही बात की है। और करिकुलम जो बनता है उसमें बहुत लोगों के इंडिविजुअल रेफरेंसेस शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके, कौन सा सिद्धांत ये कहता है? लचीलेपन का सिद्धांत, सह संबंध सिद्धांत, दूरंदेशी सिद्धांत या संरक्षण का? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यह सुझाता है कि व्यक्तिगत मतभेदों को जो है आधार बनाना चाहिए करिकुलम में। आगे देखते हैं, डैश को अग्रिम रूप से तैयार की गई सामग्रियों की व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है और निर्देश के लिए इरादा किया जा सकता है। ऑप्शन है पाठ्यचर्या परिवर्तन, पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन या पाठ्यचर्या की आलोचना। तो इसमें है डैश कैन बी viewed एज एन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल prepared इन एडवांस एंड इंटेंड फॉर इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पाठ्यक्रम प्रारूप। करिकुलम डिजाइन में क्या होता है? सामग्रियों की व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है और निर्देश के लिए क्या किया जा सकता है? इंटेंडेड फॉर इंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने के लिए छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण और वांछनीय आदतों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है? कौन सा कौशल आवश्यक है? स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, आसन या सभी? इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि फॉलोइंग स्किल आर रिक्वायर्ड टू इनेबल स्टूडेंट एक्वायर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिजायरेबल हैबिट फॉर कीपिंग देमसेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो क्लीननेस, हेल्दी ईटिंग, पोस्चर एंड ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑल ऑफ अबव है, मतलब कि उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है? विच वन amongst the subsequent isn't the factor that determines the implementation of a curriculum? मीडिया, शिक्षक, विद्यालय या रिसोर्सेज? तो इसका क्या है सही आंसर? मीडिया। तो मीडिया जो है पाठ्यचर्या का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक कारक नहीं है निर्धारित करने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षकों के निम्नलिखित आचरण में से कौन सा यह दर्शाता है कि वे बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस ऑफ द टीचर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? लर्नर सेंट्रल अप्रोच, आस्किंग लो अचीवर्स टू लीव द स्कूल, rigid एग्जामिनेशन शेड्यूल, एडवाइजिंग स्पेशल चिल्ड्रन टू गो टू स्पेशल स्कूल? हिंदी में देख लेते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, कम उपलब्धि प्राप्त करने वालों को स्कूल से छोड़ने के लिए कहना, कठोर परीक्षा कार्यक्रम, विशेष बच्चों को विशेष स्कूल जाने की सलाह। तो ये तीनों उत्तर तो गलत हो जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देते हैं। और प्रश्न क्या था कि बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं। तो उत्तर है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो यह शो करती है कि वे बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं शिक्षक।
अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन के कार्य को आसान और अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षित अधिगम के परिणाम होने चाहिए? टू मेक अ टास्क असेसमेंट इजी एंड मोर एक्यूरेट, द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स नीड टू बी। विशिष्ट होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, प्राप्य होना चाहिए या उपरोक्त सभी होने चाहिए। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है वो सभी होने चाहिए, स्पेसिफिक भी होने चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की वीडियो का आठवां प्रश्न है, वह पाठ्यक्रम व्यवस्थापन जो एक ही कक्षा में कठिनता के सिद्धांत और पुनरावृत्ति के सिद्धांत दोनों को महत्व देता है वह क्या कहलाता है? The curriculum organization which gives scope of scope for both principle of difficulty and principle of repetition in the same class is called topical approach। ये कहलाता है प्रकरण उपागम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि विद्यालयों को समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना है तो शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से तीन आवश्यक हैं, कौन सा आवश्यक नहीं है? तो three of the following are essential for teachers to do if school are to fulfill the expectation of the society, which one is not। हमें बताना है कि कौन सा आवश्यक नहीं है विद्यालय के लिए। तो क्या करना चाहिए? विद्यालय की गतिविधियों को सांस्कृतिक प्रतिमानों से जोड़ना चाहिए, ये तो सही हो जाएगा। उन्हें सामाजिक संपर्क में व्यवहार को संग्रहित करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, ये भी सही उत्तर है। उन्हें छात्रों की सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, उन्हें विद्यालय को वयस्क समाज की प्रतिकृति बनाना होगा, ये कहीं आवश्यक नहीं है। दे मस्ट टू मेक द स्कूल अ रेप्लिका ऑफ एडल्ट सोसाइटी, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताओं को स्कूल पाठ्यक्रम के 5 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है, उनमें से कौन सा है? ज्ञान का परिप्रेक्ष्य, कक्षा पर्यावरण, 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेजर फीचर ऑफ एनसीएफ 2005 हैज बीन आर्टिकुलेटेड इन 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ स्कूल करिकुलम। वन ऑफ देम इज पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, क्लासरूम एनवायरनमेंट, बोथ ऑफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बोथ ऑफ। ये पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज भी मेंशन है, क्लासरूम एनवायरनमेंट भी उसमें मेंशन है। ये जो एनसीएफ 2005 है इसमें जो 5 अलग अलग क्षेत्रों को व्यक्त किया गया है वो हिंदी में जान लीजिए कि ये जो ज्ञान का परिप्रेक्ष्य है, एक होता है लर्निंग एंड ज्ञान, जिसको कहते हैं हिंदी में अधिगम और ज्ञान। तीसरा होता है पाठ्यक्रम का क्षेत्र, चौथा आता है स्कूल, और चौथा आता है पांचवा प्रणालीगत जो सुधार होता है। इंग्लिश में बोल देता हूँ। ये जो पहला है पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, दूसरा हो जाता है लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा है करिकुलर एरियाज, चौथा है स्कूल एंड क्लासरूम, और पांचवा है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। ये जो 5 दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र को व्यक्त करता है एनसीएफ 2005, जिसमें से 2 जो क्षेत्र हैं वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल हैं पहले से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपके कुछ एमसीक्यू पहले के पढ़े होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा और कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आती हैं तो ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।